चौथा होता है सेवक पुत्र। कि पुराने समय को सेवा पाई है तो वह सेवा को बदलो चुकावे के लिए पुत्र को रूप धर के घर में आवेगा और सेवा को बदलो चुकावेगा सेवा कर कर। तो बताओ इन चारों में से अपना कौन सा हुआ है? अपनों एक भी नहीं हुआ। आत्मे तुम पुत्र के लिए रो रहे हो हैं? महाराज मैं तो यूं चाहूं कि मेरे पीछे मेरे घर पे एक उजालो करे वाला पैदा है। देखो कितनी बड़ी अज्ञानता है। अरे तेरे पीछे तेरे घर रह जाएगा हैं? कितनी बड़ी अज्ञानता है। जान गए महात्मा जी के संसार ये। और भाई इसे तो संसार ही चाहिए, समझाने पे भी नहीं समझता है। इसे तो संसार ही चाहिए। अपना मस्तक दिखाओ। ऊपर गुम हो किया, मस्तक रेखा देखी। महात्मा जी बोले तू या जन्म की बात करे? अरे तेरे तो 7 जन्म तक संतान ना है। अब तुम महाराज सिर पटकवे लग गए। महात्मा जी अब मैं प्राण त्यागूंगा तुम्हारे सामने। और ब्रह्म हत्या लगेगी तुमको, मैं भी तो ब्राह्मण हूं। अब ब्रह्म हत्या तुम्हें लगे। महात्मा जी बोले भैया मैंने क्या कर दिया जो मुझे ब्रह्म हत्या लगे? मैंने तेरी अच्छी राजी खुशी पूछी, मैंने क्या कर दी? कि महाराज तुमने हाँ कि तुमने मेरा 7 गुना दुख और बढ़ा दिया। मैं तो यही जन्म को परेशान है रहो और तुमने 7 जन्म की बात करी तो 7 गुना दुख बढ़ाया तुमने, इसलिए ब्रह्म हत्या तो तुम्हें लगा। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये है क्या रहो है, कृपा करो भगवान, क्योंकि संतन के भक्तन के तो भगवान होते। प्रेरणा भगवान ने दी, एक फल निकालो ले जाओ अपनी ब्राह्मणी को दे देना, तुम्हारे घर पे खुशी होगी। जाके 7 जन्म तक संतान होने वाली नहीं। भगवान ने अपने भक्त की टेक रखने के लिए सब मर्यादा तोड़ के क्या किया? देखो अपने भक्त के लिए क्या कहते हैं। चले आए ब्राह्मणी के पास मिले, या ले जाओ और तुम्हारे घर पे खुशी होगी। आत्मदेव चले आए और महाराज जैसे ही घर पे आए तो धुंधली, धुंधली को मतलब क्या है? रात दिन धुंध मचावे पंडित जी हो सुना लेंगे, स्वभाव हुआ को। हाँ जी ले ये संत प्रसाद ये, इसे खाओ हमारे घर पे खुशी होगी। तुम देखना है ना? अरे मैं आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं, खा लूंगी, रख दे। अरे कौन प्रसाद दे हो तुम्हें? स्नान आदि बना के शुद्ध पवित्र है कि तभी तो खाऊंगी, रख दे भाई, रख दे। आप चले गए स्नान आदि के लिए और वहां के बाद में धुंधली ने वो फल हाथ में ली और सोचे हुए लगी या फल में खाऊं। इतनी देर में एक बहन पड़ोसन आ गई। बहन पति है, फल लाए का महात्मा ने दे दो हो, तो कह रहे खाओ घर पे संतान है जाएगी। पड़ोसी ने बोली तो फिर खा क्यों नहीं लेती है? अरे का संत को आशीर्वाद है, खा ले। बहन खा तो लूं, पर मैंने सुनी है कि जिनके गर्भ में संतान आवे तो उन्हें खानो पीनो कम है जाए। अब खाना पीना कम हो जाएगा तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो मेरे गृह कार्य को कौन करेगा? अब तो मैं अकेली सारे कार्य को कर लेती हूं। अरे 2-4 महीना पहले अपनी ननद को बुला लेना, खूब काम करवाना और फिर चलते समय जो दे बधावे के नाम पे दे देना। नहीं, मेरी ननद तो महा चोटी है, 4 महीना में तो मेरी घर ही बर्बाद कर जाएगी। ऐसा करती है कि नौकर रख लेती हूँ। चल नौकर रख, भले तो खा। पर बहन एक बात है, क्या या फले में खाए लूं तो मैंने सुनी है कि जिनके बच्चा है भी को समय आवे तो चलो फिर कम जाए। पड़ोसी ने बोली तुझे क्या भागना दौड़ना है? तुझे क्या भागना दौड़ना है? तुझे घर में ही तो रहना है कि नहीं? अरे मान लीजिए कि घर में आग लग गई, भूकंप आ गया, तो सब तो भाग खड़े होंगे, मरना तो मेरा ही होगा ना। मरना तो मेरा होगा।
तब तुम्हारा उसी समय पे बोली कि अरे ऐसी कल्पना क्यों करती है, हा? क्यों करती है ऐसी कल्पना? ठीक है, तो मैं अब फल खा ही लेती हूं। आज महाराज फिर से सोचने लगी कि मैंने सुनी है सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे, अगर मेरो बेटा 2-4 साल हो रहेगा मेरे गर्भ में तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। पड़ोस में बोली तो दी कैसो कर, लेकिन मैं तो चली, तेने तो सिर दर्द कर दिया बिना बात की। अब भाई वो तो चली गई। अब भाई गांव में ब्याही धुंधली की बहन है जहाँ गांव में, अब आ गई, अरे धुंधली हाँ दीदी आ जाओ, कैसे परेशान है, खा बताऊं। पति फल लाए और ये कह रहे कि या खा ले तो घर पे संतान है जाएगी। आज बताए कौन कौन के बहकाए में आ जाए, ऐसे संतान है जाए तो फिर का देख। कुछ समय के बाद तेरी गाय ना ब्याई और फल को गाय को दबा, गाय को दबा दो, एक बार आजमाए के तो देख ले। वो फल गाय को दबा दिया। तो मेरी बोली मेरे पति पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी कि नहीं कह दियो कुछ समय के बाद मेरी संतान पैदा होगी, मैं तो रात ही रात में पहुंचा दूंगी, कष्ट भी सहना नहीं पड़ेगा, घर पर संतान भी आ जाएगी। ठीक है बहन, पर दे दियो अपने बालक, बिल्कुल दे दूंगी। अब वो चाहती थी कि इसको एक बालक मुझे मिले तो या की संपत्ति सब मेरी। समय व्यतीत भयो, कुछ समय के बाद में धुंधली की बहन के पुत्र को जन्म भयो, रात ही रात में पहुंचा दियो जी धुंधली के। दिन निकले शोर मचा दिए भाई, आत्मदेव पंडित जी के लाला भयो, आत्मदेव पंडित जी के लाला भयो। कुछ समय में गाय ब्याई, गाय के पुत्र को जन्म भयो, बड़ी खुशी। पर बालकन के नाम रखे जाएंगे, का नाम रखोगे? जो गाय के से पैदा हो या के तो गाय जैसे कान है, या को नाम रहेगा गौकर्ण। और धुंधली बोली मैं अपने बालक को पत्र नहीं खुलवाऊंगी, मैं तेरा को नाम मोह बोले रखूंगी, अपनो नाम तो धुंधली और बेटा को नाम धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण रख लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बड़ा विद्वान और चतुर बनता जा रहा है और महामूर्ख बनता जा रहा है कि धुंधकार। छोटे छोटे बालकन के संग में खेली हुए कुजाए, दूसरे के बाल के पेड़ पर चढ़ा दे, पकड़े साका हिलावे, धेड़ पटक ले, का को हाथ टूट जाए, कहीं को पाम टूट जाए, का के बाल के कांटे में धकेले आवे, का के बाट के कुआं में धकेले आवे। शिकायत पंडित जी पे आ, महाराज देखो हमारे लाला को यानी पाम तोड़ दियो, हमारे बालक को यानी हाथ तोड़ दियो। शिकायत पंडित जी पे हमें। आत्मदेव सोचे भी लगे रे अभी तो नेक बालक है, ये बड़ो है जाएगा, न जाने क्या करेगा। धीरे 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 अवस्था 20 वर्ष की है गई और 20 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मलेच्छ बेस्यान के यहाँ जाए, चोरी करे, शराब पीवे, जुआ खेले, डकैती मारे, दुष्ट बुरे बुरे व्यसन में पड़े। एक दिन पैसा की कमी आई और पैसा की कमी के कारण पिताजी के पास आए, पिताजी हमें पैसा दे दो। क्या करोगे लाला? एक शराब को पौआ लेके आओ। ऐसा मत करे, ऐसा मत करे कि हीरा जन्म बार बार ना मिलेगा। तो मारे पिताजी ने धकेला, बूढ़ा बोल तो जाए पैसा ना दे, बुढ़ापे को शरीर जाए पड़े, पामन की ठोकर मारे, जीवन में हाथ डाल दियो, फेटे में हाथ डाल दियो, एक भी पैसा न मिले। आज बड़ी बड़ी दुखी भाई, मैंने कितनी कितनी मिन्नत मांगी, कहां कहां जा करके मैंने मस्तक टेके पुत्र प्राप्ति के लिए। आज पुत्र पैदा भयो तो या दुष्ट ने मेरा बुढ़ापो बिगाड़ दिया। दुष्टन को कोई लगे ना है जी, क्योंकि जब मद चढ़े, मद कई प्रकार का होता है। मद यौवन को मद हो, यौवन मद और मद पिए पुण्य तरुणी मद मत, ये भूले माता पिता गुरु दया धर्म और सत्य। दुष्टन को कोई कुछ नहीं। बड़े दुखी भई और रोते हुए कहां गए? गौकर्ण के पास। बेटा गौकर्ण, आज तेरे पिताजी को बुढ़ापो में करेगा लाला,
तेरे भैया धुंधकारी ने मेरी बड़ी दुर्दशा करी है। पिताजी तुम बड़े बावरे हो, दोष दूसरे में क्यों देख रहे हो? कमी तो अपनी हुआ करती और है भी वास्तव में ऐसे। कमी अपनी, अरे अपने सामने फल खवा जाते हैं, वहां पे विश्वास करके छोड़ के चले गए तो कमी नहीं अपने, कमी अपने में हुआ करती है। पिताजी दूसरे में दोष मत देखो। दे अंश मास रुधिरे अभिमित ताज्यतम जाया सदा दिश सदा ममता विमुंचे पश्चान्निसम जगद क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी ये 5 तत्व को अधम शरीर है, ये अमर तो रहना नहीं है। सम्मोह ममता को त्याग दे, वन में जाओ, हरि को भजन करो, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दो तो जीव को स्थान मिल जाता है। आज पुत्र को ज्ञान पिता को लग और वन को चले गए कौन? आत्मा। मैया को भी दुख दयो। कुछ समय के बाद महाराज रात्रि में मैया चली गई और एक अंधुआ कुआं में जाए पड़ी और खत्म हो गई। वह कुआं में जल नहीं था। गौकर्ण सोचने लगे कि भाई वहां से पहले ही चले गए कहां? काशी विद्याधन के लिए। अब महाराज स्वतंत्र है गो जी। धुंधकारी घर पे 5 वेश्या ले आए, उनकी पूर्ति के लिए चोरी करे, डकैती मारे, शराब पीवे, जुआ खेले। वेश्या सोचने लगी रे या को कृष्ण कमजोर शरीर है गो और कहूं पकड़े हुए तो हम और मारी जाएंगे या के संग में, या दुष्टते पीछे छुड़ा, बहुत ही धंधे दियो यार, कमी नहीं। फिर कैसे छूटो पीछो कैसे छूटे? घर में कच्चे कुआ खोदे, वहां में सूखी लकड़ी डाली, आयो बाहर से 5 वेश्याओं ने पकड़ के और वह कच्ची कुआ में को पटक दिया। जीवित में ही आग लगा दे और हाहाकार करके महाराज हाहाकार करके प्राण निकले तो प्रेत योनि को प्राप्त, प्रेत योनि को प्राप्त है वो धुंधकारी। काशी में मालिन पड़ गई गौकर्ण, बड़े विद्वान। मैया मेरी वन में मृत्यु है और भैया की भी मृत्यु है गई। अब चलना चाहिए जन्मभूमि। क्यों? क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग तुल्य होती है, स्वर्ग के समान होती है जन्मभूमि। जून के महीना में श्यामाने झार लंगोटी पहन के परिक्रमा करे तो सब तीर्थों का फल मिला करता है जन्मभूमि। तो महाराज अब तो जन्मभूमि चलना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग तुल्य होती है। भगवान राम गए वन में है जी, तो अयोध्या की माटी को साथ लेके गए थे राम। जहां भी राम रुकते हैं उस अयोध्या की माटी की पूजा करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और पूजा करते करते जब अवध की याद आती है तो राम की क्या दशा हो जाती है कि जब जब राम अवधि सुध करहि, जब जब राम अवधि सुध करहि, तब तब बारे बिलोचन भरहि, तब तब बारे बिलोचन भरहि। आंखों में से आंसू झलक आते हैं राम जी के। तो आज गया जी में पिंडदान दिए भाई के निमित्त और उसी समय महाराज चले आए कौन? गौकर्ण। गया क्षेत्र कहां पड़ता है? बिहार में। फल्गु नदी के किनारे पर बिहार क्षेत्र पड़ता है और फल्गु नदी के वहां पिंडदान दिए जाते हैं।
मेला लगता है कृष्ण पक्ष कुआर में, पिंडदान कभी करिए वैसे जाकर के। तो कहते हैं कि भाई पिंडदान करने से पितर सदगति को प्राप्त होते हैं। भाई के निमित्त पिंडदान दिए गया क्षेत्र, और उसी समय चले आए जन्मभूमि। जैसे ही हवेली में प्रवेश किया तो उसी समय हू हू करके महाराज प्रेत धुंधकारी दौड़, गायत्री मंत्र के छींटा मारे, ओम शांति भवा, ओम शांति भवा। कौन? अहम भ्राता तद्योस्मि धुंधकारी नामतः। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। धुंधकारी तो दत्त गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, मैंने बड़ी विधि विधान के साथ गया जी में पिंडदान दिए, फिर तुम्हारी गति नहीं हुई। अरे भैया एक गया की बात करे, गया श्राद्ध सतिर्नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम परम किंचिचार्यम सांप्रतम। एक गया की बात करे भैया, 100 गया में पिंडदान कर मेरी गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं पापी नहीं, महान पापी। मेरे लिए कोई और उपाय सोचो। तो सामने सूर्य नारायण की स्तुति की आकाशवाणी के द्वारा शब्द आया, श्रीमद् भागवता सप्ताहे वाचनम कुरु। अरे गौकर्ण, अगर तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो, अपने भाई के निमित्त आप श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनो। हवेली को स्वच्छ साफ करायो जी, वहां व्यास गद्दी बनाई और समस्त देवताओं का आह्वान किया। क्षेत्र के देवता बुलाए, बस्ती के देवता बुलाए, और गद्दी के दक्षिण कोने पे 7 गांठ को हरे बांस गाड़ लिया, उस प्रेत को भी आह्वान किया। कथा हुई, एक दिन कथा हुई, अर्धरात्रि में बांस की एक गांठ चटकी, दूसरी पे पहुंच गो धुंधकारी। दूसरे दिन कथा हुई तो तीसरे पे पहुंच गई। तो 2 दिन कथा हुई, 4 दिन हुई, 6 दिन हुई, 7वें दिन महाराज बांस की 7 गांठ चटके और दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ, देवताओं जैसा स्वरूप प्राप्त हुआ। उस प्रेत धुंधकारी के लिए भगवान ने विमान लेकर पार्षद भेजे कि जाओ धुंधकारी को लेके आओ। उसी समय विमान में बैठने वाले हैं तो प्रश्न कर दिया गौकर्ण को, अत्रे वो वे वो संति श्रोतारो मम निर्मला आनी तान विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। महाराज श्रोता तो यहां बहुत बैठे और कथा सबने सुनी है, आप विमान लेके आए तो सबके लिए लाना चाहिए था, आप यह धुंधकारी के लिए क्यों लाए? भगवान के पार्षद बोले, श्रवणास विवेरेण फल भेदो यपि संसितः। देखो भैया, सुनवे के भेद से फल को भेद हो, जो जैसी भावना से कथा सुनेंगे वह उसी तरह को फल प्राप्त होगा। इसने अपनी मुक्ति के उद्देश्य से कथा सुनी है, तो इसीलिए हम विमान लेके आए। दोबारा से कथा कही, बस्ती वालों का तब उद्धार किया है गौकर्ण ने, और भगवान के पार्षद उन्हें ले गए। इसलिए कथा में श्रोता आया करते हैं 3 तरह के, सोता, सरोता और श्रोता। सोता कौन से? आए और आके कथा में सो गए। पर हम तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं विशेष करके बीरमपुर निवासी, सो मना नहीं है, सो पर कथा में आके सो, अपने घर मत सो जाना, है ना। गर्मी का समय पंखा चला दिया जाएगा, ठंडी का समय कम्बल ओढ़ा दिया जाएगा, तुम्हें जगाएगा नहीं कोई। अगर आप यहां सो जाएंगे तो व्यास जी के वाक्य आपको जगाएंगे। हाँ? तो भैया सो तो यहीं सोइए। और दूसरे हों सरोता। सरोता एक यंत्र होता है और वहां में सुपारी काटे जी, वो सरोता है नहीं। तो ऐसे ही हम गृहस्थ के काम काज छोड़ के आए और यहाँ आकर के भी वही गृहस्थ की बात शुरू कर दें। समय की कीमत नहीं जानी और 4 घंटे का समय बर्बाद करके चले गए। ये होते सरोता।
तीसरे हो श्रोता। श्रोता वास्तव में कैसा होना चाहिए? जैसे कि धुंधकार। कथा में एकाग्रता चाहिए। कथा मन से सुनो, कथा बुद्धि से सुनो, कथा चित्त से सुनो, लेकिन कथा कभी अहंकार से नहीं सुननी चाहिए। कथा कभी अहंकार से नहीं सुननी चाहिए। और कथा के नियम आप सबको जानकारी है, ज्यादा कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कथा व्रत रह के सुनो सातों दिन। व्रत नहीं रह सकते तो एक समय भोजन करो और सुबह में अल्पाहार करो। और जी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें सातों दिन। और उत्तेजक पदार्थ नहीं खाएं सातों दिन कृपा करके। जैसे मिर्च मसाले तेज नहीं खाना चाहिए। गृहस्थान का त्याग करें सातों दिन कथावृत्ति। और पवित्र आसन पर सोएं सातों दिन। और कृपा करके खाली हाथ कथा में नहीं आना चाहिए। सोच रहे होगे महाराज पहले के दिन से मांगना शुरू कर दिया होगा, है? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। आप बराबर देखते रहना सातों दिन, मांगेंगे नहीं। क्यों? कि देखिए भिखारी से भिखारी मांगे तो अच्छा नहीं लगता है? और दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक, सबको दाता तो वो है? तो मांगने की बात नहीं कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं। और चलो ये ऐसी बात चुभ जाती है श्रोताओं की, है ना? तो अब हम आपको थोड़ा सा प्रमाण भी देंगे। राम जी गए श्रृंगवेर पर, निषादों के राजा घोष से मित्रता हुई। वहां पर गहरी मैत्री बढ़ा के आगे बढ़े तो निषादों के राजा गोह रास्ता रोक के खड़े है, रो के कहने लगे कि प्रभु एक रात मेरे यहां पे आप रुक जाओ। अरे भाई हम तुम्हारे यहां नहीं रुक पाएंगे मित्र। देखो अभी तमसा पे उन्हें सोते हुए छोड़ के आए अयोध्यावासी को, और वो रोते बिलखते अगर यहां भी आएंगे तो फिर हमारा वनवास क्या रह जाएगा? हमें जाने दो। निषादों के राजा गोह बोले महाराज मेरे एक हेतु है इसमें रोकने को। क्या रोकने को हेतु मेरा ये है कि मेरी गरीब बस्ती है। सब रोजी रोटी कमाने के लिए गए। कोई लकड़ी बेच के गुजारा करता है, कोई साग पात बेच करके गुजारा करता है, कोई मीन पाटिन बेच करके गुजारा करता है। और तुम चले गए प्रभु तो मुझे मेरी बस्ती वाले रोजाना उल्हाना देंगे कि तू हमने राजा बनाया, बड़ा स्वार्थी निकला, तूने भगवान का दर्शन कर लिया और हमको दर्शन नहीं हो। मेरे जीवन भर उल्हाना देंगे बस्ती वाले महाराज। एक रात बस मेरे रुक जाओ, मेरे बस्ती वाले को दर्शन। प्रेम के बस प्रभु को रुकना पड़ा। स्वयं राजा अपने गले में ढोल डाल करके बस्ती से बाहर चौड़ाई पर खड़ा हो। कोई बस्ती में मन जाना भाई, हमारे प्रभु श्री राम आए, नेत्रों को लाभ उठाओ, दर्शन करो जी भर। बेचारे मेले कुचेले भील गरीब आते हैं, लकड़ी को गट्ठर प्रभु के चरणों में अर्पण कर देते हैं, हाथ जोड़ के खड़े बैठे जाते हैं, रूप माधुरी के दर्शन करते हैं। कोई साग पात लेके आता अर्पण कर देते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, दर्शन करते हैं। जो जो ला रहा है, जो जैसी वस्तु सब अर्पण करते। तो भगवान ये नहीं देखते कि मेरे लिए क्या अर्पण कर रहा है, भगवान तो उसके भाव को देखते हैं, है ना? तो इसीलिए खाली हाथ में तुलसी लाओ, पुष्प लाओ, प्रसाद लाओ, भेंट लाओ, भगवान की तुलसी आदि सब अर्पण करो कि प्रभु दिया हुआ तो सब तेरा ही है, पर हम तो इसे प्रसादी बनाना चाहते हैं, आपके चरणों में अर्पण कर। ऐसा भाव होना चाहिए। क्यों कि श्रोता जहां आते हैं तो यहाँ राधा कृष्ण को दरबार लगे हुआ है। तो ऐसी कथा के नियम होते हैं। नियम की बात बता रहे हैं भैया। और वैसे
आप मन में कोई विकार मत मांगियो, और कोई जरूरत नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई यहाँ कुछ भी नहीं है। कथा सुनो, आनंद लो। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो अब यहां तक तो कथा ये रही काय की, महात्म की। अभी कथा भागवत की शुरू ना हुई जी, शुरू होगी अब। यहां तक तो महात्म की कथा सुनाई है। महात्म की कथा क्यों सुनाई जाती है? रामचरितमानस हो तो भी महात्म सुनाया जाएगा। तो इससे आपकी अधिकारता जानी जाती है कि आप किस मार्ग के अधिकारी हैं। भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग के, निष्काम कर्म मार्ग के अधिकारी हैं। कौन से मार्ग के अधिकारी हैं, आपकी बात को जान करके वक्ता उसी मार्ग पर बल देता चला जाता है। इसलिए भागवत कहते किसे, पहले तो ये समझिए। जो विषय प्रारंभ करना, उस विषय की हमें जानकारी तो होनी चाहिए। विषय की वास्तविकता क्या है? भागवत, भा भक्ति, ज्ञान, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, ते माने त्याग। चार चीज समाई हुई है भागवत में, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भासते सर्व लोकेषु तो भा, जो सब लोगों में भास रही है वो क्या? भागवत। गीयते नाद आदित्य का, जिसको नारद आदि भी गान करते वो क्या? भागवत। वरिष्ठम सर्व शास्त्रेषु, जो सब शास्त्रों में उत्तम मानिए वो क्या है? भागवत। तत्वान वाद तरणीता, कि जो इस भवसागर से तरावी की नाव है वो क्या है? भागवत। भागवत में सभी को धर्म है, चाहे कोई आर्य समाजी है, चाहे कोई सनातनी है, चाहे कोई जैनी है, चाहे कोई कबीरपंथी है, चाहे कोई धन सतगुरु है, चाहे कोई राधा स्वामी है, चाहे कोई आस्तिक है, चाहे कोई नास्तिक है, चाहे कोई पापी है, चाहे कोई पुण्यवान है। भागवत के सामने जो भी आकर के बैठेगा, भागवत उसी का कल्याण करते हैं। लेकिन कल्याण करेंगे कैसे? कि निर्मत शरणम सता, जो निर्मल हृदय करके बैठे, जो निर्मल हृदय करके बैठेंगे, भागवत उसी का कल्याण करते हैं। और इस तरह से महाराज ये भागवत को अर्थ बताया जी। और महाराज मंगलाचरण व्यास ने किया। जन्मादस्य तो अन्याद तरते स्विज्ञ स्वराते, तेने ब्रह्म हृदादि कवि मुह्यन्ति अति सूर्य, तेजो वारमदा यथा विन्मयोत सर्गो हिमसा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कूकम सत्यम परम धीमहि। जो ईश्वर दिखता नहीं, देखो विचार करना है। राम की स्तुति नहीं की व्यास जी ने। राम स्तुति करता हूं तो राम कथा मानी जाएगी, है जी। कृष्ण स्तुति करता हूं तो कृष्ण कथा मानी जाएगी। दुर्गा स्तुति करता हूं तो दुर्गा की कथा मानी जाएगी। शिव भोले की स्तुति करता हूं तो शिव कथा मानी जाएगी। नहीं, सबसे परे है जी। जन्मादस्य तो अन्याद तरते स्विज्ञ स्वराते, कि जो ईश्वर दिखता नहीं, संसार की सृष्टि की रचना करे, पालन करे, संहार कर दे करता है, तब भी नजर नहीं आता। वेद या को नेत नेते के थकित भय, बड़े बड़े विद्वानों की खोज करते चले गए, कोई पार नहीं पा सके हो। ऐसे अपार ब्रह्म को व्यास जी ने नमस्कार किया। निगम कल्पतरोरिगलितं फलम, सुखमुखाद द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। विद्वानों ने चारों वेद रूपी बीज को बोया, वहां में से एक ही वृक्ष पे एक ही फल आया। फल कैसो है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बिल्कुल पका हुआ फल, बिल्कुल पका हुआ फल। अब किसी ने पूछा, महाराज इतना पका हुआ फल वृक्ष से नीचे गिरा होगा धरातल पे, तो धरती पे गिरते ही फट गया होगा, पिचक गया होगा, बेकार हो गया होगा? नहीं, ऐसे थोड़ी गिरा जैसे आप समझ रहे हैं। जब तर शाखा पल्लवयाम,
एक शाखा से दूसरी शाखा पे, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पर, है नहीं? तुम्हारा श्रीमन नारायण की शाखा से फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा की शाखा से फल टपका तो नारद की शाखा पर अटका, और नारद की शाखा से फल टपका तो व्यास शाखा पर अटका, व्यास शाखा से फल टपका तो सुख शाखा पर अटका, और सुख शाखा से फल टपका तुम्हारा हम तुम सबको पीने के लिए प्राप्त है जी। फल पिया जाता है। पिबत भागवतम, पीने के लिए बोल रहे हैं जी, तो फल पिया जाता है। अरे फल को चूसा जाता है, फल को चबाया जाता है, लेकिन फल पिया तो नहीं जाता। लेकिन यहां तो पीने की बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि फल ही ऐसा है कि न तो यहाँ पे छिलका है, न यहाँ पे गुठली है, समस्त रस को पिंड है। तो महाराज कान रूपी दोनाओं के द्वारा इसे पीना चाहिए। भागवत रस, भागवत रूपी फल है, और क्या है? भागवत रूपी फल है, इसको महाराज कान रूपी दोनाओं के द्वारा पीना चाहिए।